हेलो एवरीवन, आई एम दीप। इस वीडियो में हम BLIE 227 DDC 19 एडिशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियो हमारी पार्ट 5 है। इसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ टेबल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है 19 एडिशन की बुक के केस में। ये वीडियो हमारी बेसिक्स की होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे जवाबों को देने की कोशिश करूँगी और इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। टेबल का यूज़ देखने से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टेबल होता क्या है, कितने टेबल होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर आर 7 टेबल्स इन वॉल्यूम 1। टोटल 7 टेबल होते हैं वॉल्यूम 1 के अंदर। पहला टेबल होता है हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का, सेकेंड टेबल होता है हमारा एरियाज़ का, थर्ड टेबल हमारा होता है सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, फोर्थ टेबल हमारा होता है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, फिफ्थ हमारा टेबल होता है रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स का, टेबल नंबर 6 हमारा होता है लैंग्वेज का, एंड टेबल नंबर 7 हमारा होता है पर्सन्स का। पॉइंट 2, टेबल्स आर यूज्ड विथ मेन क्लासेस। टेबल हमेशा मेन क्लासेस के साथ ही इस्तेमाल होता है। इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूँगी, हमेशा टेबल के आगे हाइफन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका इंट्रोडक्शन एंड आपका जो टेबल का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम 1 होता है, शेड्यूल का हमारा जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम 2 होता है, और रिलेटिव इंडेक्स का हमारा वॉल्यूम 3 होता है DDC की बुक में। अभी तक हमने टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करेंगे कि टेबल का इस्तेमाल कैसे होता है। टेबल 1 में, टेबल 2 में, टेबल 3 में एक एक करके एग्जांपल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स, सबसे पहले हम टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम ढूंढेंगे कि रिसर्च का क्लास नंबर क्या होगा टेबल के अंदर। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में, उसके बाद उसकी समरी में जाना है। ये रही उसकी समरी में हमें चेक करना है कि रिसर्च किस क्लास से बिलोंग करता है। वो चेक करते हैं। 01 फिलॉसफी एंड थ्योरी, 02 मिसलेनी, 03 डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज एंड कॉन्कॉर्डेंस, 04 स्पेशल टॉपिक ऑफ जर्नल एप्लीकेबिलिटी, 05 सीरियल पब्लिकेशन, 06 ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट, 07 स्टडी एंड टीचिंग। तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो होता है वो स्टडी एंड टीचिंग से बिलोंग करता है, तो हमें जाना है 07 में। तब 07 में जाते हैं। ये रहा 04, 05, 06, हमें सर्च करना है 07। ये रहा 07 स्टडी एंड टीचिंग। ठीक है। अब हमें सर्च करना है इसके अंदर कहीं पे रिसर्च है कि नहीं, वो सर्च करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा 072 रिसर्च, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्लास नंबर होने वाला है 072। सो हम कह सकते हैं कि रिसर्च का क्लास नंबर होगा 072 टेबल में। एग्जाम्पल नंबर 2, सीरियल का क्लास नंबर क्या होगा वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, उसकी समरी में जाएंगे अब, जो कि ये रही। अब हमें सर्च करना है कि इसमें जो सीरियल है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो सर्च करते हैं। 01 फिलॉसफी एंड थ्योरी, 02 मिसलेनी, 03 डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज एंड कॉन्कॉर्डेंस, 04 स्पेशल टॉपिक फॉर जर्नल एप्लीकेबिलिटी, 05 सीरियल पब्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया, तो सीरियल का क्लास नंबर होगा 0। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि सीरियल का क्लास नंबर क्या होगा टेबल में, 05। टेबल नंबर 2 एरियाज़। अब हम कुछ एग्जाम्पल एरियाज़ के लेने वाले हैं, टेबल नंबर 2 के लेने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इंडिया। अब इंडिया का क्लास नंबर क्या होगा वो सर्च करते हैं टेबल में।
तो हम 5 पे जाएंगे। अभी तो 4 ही चल रहा है, हमें 5 सर्च करना है। ये रहा 5, एशिया ओरिएंट फार ईस्ट। देन हमें सर्च करना है उसकी समरी। ये रही उसकी समरी। समरी में हम चेक करेंगे कि इंडिया से रिलेटेड कोई क्लास बिलोंग करती है कि नहीं, वो चेक करते हैं, जो है 5-4 साउथ एशिया इंडिया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इंडिया का क्लास नंबर होगा 5-4। एग्जाम्पल नंबर 4, यूएसए का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं टेबल में। सबसे पहले हमें जाना है टेबल नंबर 2 एरियाज में, देन जाना है हमें उसकी समरी में। ये रही उसकी समरी। अब हमें उसे समरी में चेक करना है कि जो यूएसए है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हम, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो यूएसए है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, तो हम जाएंगे 7 में नॉर्थ अमेरिका। सिक्स चल रहा है, ये रहा 7 नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब हम जाएंगे इसकी समरी में। समरी में हमें चेक करना है कि यूनाइटेड स्टेट कहीं पे है, वो चेक करते हैं। ये इसकी समरी, इसमें चेक करते हैं यूनाइटेड स्टेट, तो वो है 7-3। सो फाइनली हम कह सकते हैं यूएसए का क्लास नंबर क्या होगा, 7-3 टेबल के अंदर। टेबल नंबर 3, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स। अब हम टेबल नंबर 3 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से टेबल नंबर 3 का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल नंबर 5, लेटर्स। लेटर्स का क्लास नंबर क्या होगा वो सर्च करते हैं टेबल में। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 3, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स पे। ठीक है, देन जाएंगे हम उसकी समरी में। ये रही उसकी समरी। अब हम चेक करेंगे कि लेटर से रिलेटेड कोई क्लास बिलोंग करती है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 लेटर्स आपको मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लास नंबर होगा वो 6 होगा। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि लेटर्स का क्लास नंबर क्या होगा टेबल में, 6। एग्जाम्पल नंबर 6, फिक्शन। फिक्शन का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं टेबल में। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 3, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स। देन जाएंगे उसकी समरी में। ये रही उसकी समरी। अब हम चेक करेंगे कि फिक्शन से रिलेटेड कौन सा क्लास है, तो वो है 3। तो हम कह सकते हैं इसका क्लास नंबर क्या होगा, 3। सो हम कह सकते हैं कि फिक्शन का क्लास नंबर क्या होने वाला है टेबल में, 3। टेबल 3A। अब हम कुछ 3A के टेबल्स के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, आइडलिज्म। आइडलिज्म का क्या क्लास नंबर होगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 3, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स। देन हमें जाना है टेबल नंबर 3A में, तो वो जब वहाँ पे जाते हैं, टेबल नंबर 3A हमें सर्च करना है। ये रही टेबल नंबर 3A। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें सर्च करना है कि कहीं पे आइडलिज्म वर्ड है कि नहीं, वो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा 13 आइडलिज्म, तो हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आइडलिज्म का क्लास नंबर होगा 13। एग्जाम्पल नंबर 8, नरेटिव। अब नरेटिव का क्लास नंबर क्या होगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 3, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। देन हमें जाना है टेबल नंबर 3A में, तो टेबल नंबर 3A में जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा टेबल नंबर 3A। सबसे पहले हम इसकी समरी चेक करेंगे, समरी है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें समरी अवेलेबल नहीं है, तो हमें डायरेक्टली एक एक करके ही चेक करना पड़ेगा, कहीं पे नैरेटिव वर्ड लिखा है कि नहीं वो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा 23 नैरेटिव, तो हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं नैरेटिव का क्लास नंबर क्या होगा टेबल में, 23। टेबल नंबर 4, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। अब हम टेबल नंबर 4 के कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किस तरीके से उसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल नंबर 9, फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है टेबल नंबर 4, सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस में। देन जाना है हमें उसकी समरी में। समरी में चेक करना है कि कहीं पे फोनोलॉजी किस मेन क्लास से बिलोंग करता है वो चेक करते हैं।
उसे चेक करने से पहले मैं आपको फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है वो डिस्कशन कर लेते हैं। फोनोलॉजी का मतलब स्वर विज्ञान, ठीक है। तो अब हम अपनी समरी में चेक करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है कि नहीं। तो पहला है 1 रिटन एंड स्पोकन कोड्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं कि रिटन एंड स्पोकन कोड्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये फोनोलॉजी से मिलता जुलता है। तो समरी 1 में हमें मिलेगा, ठीक है। तो समरी 1 में चेक करते हैं डिटेल में। ये रहा समरी 1, ठीक है। तो समरी 1 में ये रहा रिटन एंड स्पोकन कोड ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। इसमें आप देख सकते हैं 15 फोनोलॉजी, हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। हम कह सकते हैं कि फोनोलॉजी का क्लास नंबर क्या होगा टेबल में 15। एग्जाम्पल नंबर 10 एटिमोलॉजी का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं। अब हम जाएंगे टेबल नंबर 4 में सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस में। देन हमें जाना है उसकी समरी में। समरी में हमें चेक करना है कि एटिमोलॉजी से रिलेटेड कोई क्लास नंबर बिलोंग करता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। 1 रिटन एंड स्पोकन कोड्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। 2 एटिमोलॉजी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। तो हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि एटिमोलॉजी का क्लास नंबर क्या होगा 2। टेबल नंबर 5 रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स। अब हम कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं टेबल नंबर 5 के, कुछ उसके एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। एग्जांपल नंबर 11 जापानीज़। जापानीज़ का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं टेबल के अंदर। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 5 रेशियल एंड एथनिक नेशनल ग्रुप्स में। देन जाएंगे हम उसकी समरी में। ये रही उसकी समरी। अब इसमें हमें चेक करना है कि जापानीज से रिलेटेड कौन सा हमारा मेन क्लास बिलोंग करता है वो चेक करते हैं। तो वो है 9 अदर रेशियल एंड एथनिक नेशनल ग्रुप में। तो 9 वाले में जाते हैं। ये रहा अदर रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है कि किस रिलेटेड है। तो हम जाएंगे 9-5 में पीपल्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो 9-5 में जाएंगे। ये रहा 9-5, 9-4 है, ये है 9-5। ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं पीपल्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब हमें इसमें एक एक करके चेक करना है। तो आप थर्ड वाला ही है 9-5-6 जापानीज़, ठीक है। तो हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जापानीज़ का क्लास नंबर होगा 9-5-6। एग्जाम्पल नंबर 12 बैंटूस। अब बैंटूस का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 5 रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप में, ठीक है। देन जाएंगे उसकी समरी में। ये रही उसकी समरी। अब हम चेक करेंगे कि बैंटूस किस मेन क्लास से बिलोंग करता है। तो वो है 9 अदर रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। तो सब उसके डिटेल में जाते हैं। ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं अदर रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप। देन हम जाएंगे उसकी समरी में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो बैंटूस है वो अफ्रीकन्स की है जगह, तो उधर होगा। तो हम जाएंगे 9-6, ठीक है। तो अफ्रीकन्स एंड पीपल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, तो वहाँ जाएंगे 9-6 वाले में। 9-5 चल रहा है, ये 9-5, ये रहा 9-6 अफ्रीकन्स एंड पीपल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ठीक है। तो इसमें आप डिटेल्स में चेक करते हैं। डिटेल में आप देख सकते हैं 9-6-3 बैंटूस आपको मिल गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि बैंटूस का क्लास नंबर क्या होगा 9-6-3। टेबल नंबर 6 लैंग्वेज। अब हम कुछ लैंग्वेज के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं कि टेबल नंबर 6 का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 13 बंगाली। बंगाली का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 6 में लैंग्वेजेस। देन हम जाएंगे समरी में। ये रही इसकी समरी। समरी में चेक करेंगे कि बंगाली कौन सी मेन क्लास से बिलोंग करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 जो है अदर लैंग्वेजेस में बंगाली आएगा। तो सबसे पहले हमें जाना होगा 9 में अदर लैंग्वेजेस, उसमें जाएंगे। ये रहा 9 अदर लैंग्वेजेस। देन जाएंगे हम उसकी समरी में। टेबल नंबर जो 6 है वो बहुत शॉर्ट है, छोटी है, तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं इसमें। तो हम डायरेक्टली चेक करके बता रही हूँ कैसे करना है चेक।
एक एक करके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही बंगाली, तो बंगाली का क्लास नंबर होगा 9144। तो हम कह सकते हैं कि बंगाली का क्लास नंबर होगा 9144। एग्जाम्पल नंबर 14 नेपाली, नेपाली का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 6 लैंग्वेजेस में, देन जाना है हमें उसकी समरी में। तो समरी में चेक करेंगे कि नेपाली किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो होगा 9 अदर लैंग्वेजेस में। तो हमें अदर लैंग्वेजेस में जाना है 9 में, ये रहा 9 अदर लैंग्वेजेस। अब हम एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम सर्च करते हैं नेपाली कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 9149 अदर्स में इंक्लूडिंग नेपाली, तो हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। अदर्स के अंदर शामिल है नेपाली लैंग्वेज, तो हम कह सकते हैं कि 9149 हमारा क्या होगा, क्लास नंबर होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि नेपाली का क्लास नंबर क्या होगा, 9149। टेबल नंबर 7 पर्सन्स। अब हम टेबल नंबर 7 के कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि किस तरीके से टेबल नंबर 7 का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 15 डॉक्टर, डॉक्टर का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं टेबल के अंदर। सबसे पहले आप जाएंगे टेबल नंबर 7 पर्सन्स में, देन हमें चेक करना है कि डॉक्टर किस मेन क्लास से बिलोंग करता है वो चेक करते हैं। उसको जाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट में जाना होगा, जो कि आगे है, ये रहा स्पेशलिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक सारे स्पेशलिस्ट हैं। इस समरी में हमें चेक करना है कि कहीं पे एक तरीके से डॉक्टर से रिलेटेड कुछ हमारी क्लास बिलोंग करते हैं कि नहीं वो चेक करते हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी बिलोंग करती है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो आपको जाना होगा पर्सन्स ऑक्यूपाइड विथ अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो आप उसमें जाओगे 6 में, तो आप 6 में जाइए। ये रहा 6, ये रहा पर्सन्स ऑक्यूपाइड विथ अप्लाइड साइंस, यहाँ पे गए। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर से रिलेटेड है कि नहीं वो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 61 पर्सन ऑक्यूपाइड विथ मेडिकल साइंस, तो हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर का क्लास नंबर होगा 61। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि टेबल के अंदर डॉक्टर का क्लास नंबर होगा 61। एग्जाम्पल नंबर 16 टीचर, टीचर का क्या क्लास नंबर होगा वो सर्च करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे टेबल नंबर 7 पर्सन्स में, देन आपको जैसे डॉक्टर का गए थे हम स्पेशलिस्ट में वैसे जाएंगे। ये रहा स्पेशलिस्ट, 1 से लेकर 9 तक हमारा स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अब हमें जाना है उसकी समरी में, डायरेक्टली हमें जाना है 3 पे, पर्सन्स ऑक्यूपाइड विद द सोशल साइंस एंड सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो उस पर जाते हैं 3 वाले पे, ये रहा persons occupied with the social science and socio-economic activities, इस पे जाते हैं। अब इसमें हम जाएंगे, इसकी समरी में जाने वाले हैं। तो इसकी समरी में डायरेक्टली हम जाने वाले हैं 37 पर्सनल ऑक्यूपाइड विथ एजुकेशन, ठीक है। इस पे जाएंगे, थ्री 7 वाले पे जाते हैं। 52 चल रहा है अभी, 6 है ये रहा 37, ठीक है। अब इसमें एक एक करके चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विथ टीचिंग वाला है हमारा 372, तो हमें हमारा क्लास नंबर मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि टीचर का क्लास नंबर होगा हमारा 372। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि टीचर का क्लास नंबर क्या होगा, 372।